सर सलाल पावर स्टेशन 1987 में बना था स्टेज 1 इसका। और यहाँ पे स्टेज 1 में 3 यूनिट हुआ करती थी 115 मेगावाट की, और टोटल स्टेज 2 में भी अगर देखें 3 यूनिट है 115 मेगावाट की, टोटल 690 मेगावाट का सलाल पावर स्टेशन है। यह डैमटो पावर स्टेशन है और यहाँ से पावर इवैक्यूएट होके सीधा 2 लाइनें जम्मू के लिए जाती हैं और 4 किशनपुर के लिए जाती हैं, और यह देश की सेवा में निरंतर योगदान दे रहा है सलाल पावर स्टेशन। कितने राज्यों को आप सप्लाई कर रहे हैं? 9 राज्यों को इसका बेनिफिट है जी। जी, अभी जो क्योंकि होम स्टेट जम्मू कश्मीर है तो अलग अलग पावर स्टेशन के अलग अलग जो भी इसकी प्रक्रिया होती है, इसको कितना आप बिजली दे रहे हैं और इसकी क्या प्रक्रिया? करीब 34% इनका अलोकेशन है, जो पीपीए के थ्रू इनको अलोकेशन किया गया है। लॉन्ग टाइम पावर परचेज एग्रीमेंट है, वो 34% के आसपास इनको अलोकेट है। 12% इनको फ्री पावर मिलती है जी। इसके स्ट्रक्चरल अगर उसकी हम बात करें, स्वरूप की बात करें, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, क्या कुछ चैलेंजेज आपको फेस करना पड़ता है स्पेशली जब मानसून सीजन हो? देखिए, सच डैम को इसीलिए कंस्ट्रक्ट किया गया है। हाइड्रो पावर का चैलेंज तो यही होता है कि वाटर को कैसे यूज किया जाए, और उसी चैनल में हम काम करते हैं। जो सरप्लस वाटर हमारे को आते हैं तो रेगुलेटेड वे में हम गेट्स को ऑपरेट करके एक्सेस वाटर को रिलीज करते रहते हैं। सच कोई बहुत बड़ा चैलेंजेस नहीं है। हाँ, सेडिमेंटेशन यहाँ का एक बड़ा इशू है, जो चैलेंज है, जो हमारे अंडर वाटर पार्ट्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से ऑपरेशनल एफिशिएंसीज की थोड़ी कम हो जाती है। वो हमारे लिए चैलेंजेस है, रेस्ट और कोई चैलेंज नहीं। इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के पश्चात हमने इफेक्टिव सेडिमेंट मैनेजमेंट प्लान पे हम काम कर रहे हैं, जिससे हम अपनी पावर स्टेशन की ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा सकें, और थोड़ी बहुत जो जनरेशन में फायदा होगा वो होगा, और वियर एंड टियर क्योंकि कम होगा तो फोर्स्ड आउटेजेस कम होंगे। तो उस पे हमने सिल्ट मैनेजमेंट प्लान जो हम कर रहे हैं, उसमें ड्रेजिंग भी एक एक्टिविटी है, जिसके थ्रू सेडिमेंट को कम से कम मतलब निकाल लिया जाए और हमारे डैमेजेस कम से कम हो। सेकंड, इसके लिए हमने अंडर स्लूसेस को ऑपरेशनल बनाने के लिए एक टेंडर निकाला हुआ है, जिस पे कार्य चल रहा है। तीसरा, हम फ्लशिंग से किसी तरह से सेडिमेंट को कम कर सकें, ये हमारा प्लान है अभी। ये सब तब आप नहीं कर पा रहे थे जब वो इफेक्टिव था? नहीं, प्लान देखिए कर तो हम पहले भी रहे थे, लेकिन ये पूरी तरह से कंप्लीटली नहीं कर रहे थे। जैसे ड्रेजिंग पहले नहीं हो रही थी, और फ्लशिंग होती थी तो लिमिटेड पीरियड के लिए होती थी, वो भी प्रेशर फ्लशिंग ही नाम से जाना जाता है। प्रेशर फ्लशिंग अभी भी हम करते हैं, और अभी हम इनको इफेक्टिव वे में करेंगे, क्योंकि हमको अब थोड़ा सा कॉशियस होकर इसको किसी तरह से सेडिमेंट को रिमूव करना है, हमारा ये टारगेट है।